Again, a very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. And class, today we all are going to continue with this chapter number 2, politics of plan development, or you can say जो new name आया है planning and development. Okay. So in our last class, we discussed about what are we have gone through the story of the Odisha. ठीक है, जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए उड़ीसा में रिजर्व्स पाए गए और वहां के ड्राइवर्स जो थे नहीं चाहते थे कि यहाँ पे plants लगे. We talked about it. After that political contestation, we have discussed this political contestation कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, किन किन के बीच में हो सकते हैं, और जो मेन पावर है वो किसके पास रहती है डिसीजन मेकिंग की, वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो गवर्नमेंट हम चूज करते हैं उनके पास जो है लास्ट आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है लास्ट उनके पास रहती है. ठीक है. सो नाउ टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज लेफ्ट एंड राइट, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट. वी विल डिस्कस these topics today. Okay. So now what is left and right? ठीक है. In politics, like many of us have many of us gone through the term he is from leftist, he is from leftist party, and or he is from rightist party. ठीक है, ये तो leftist है, ये तो rightist है, this party is leftist, this government is leftist, or this government is rightist. So what is this term, what is left and right? Normally तो हम बोलते हैं ना left मतलब left direction या left side या right side, ये हो गया. But in politics we come across references to parties and groups with the left or right. पार्टीज को हम लेफ्ट और राइट से क्या करते हैं, हम रेफर करते हैं, रेफरेंस देते हैं. एंड लेफ्ट और राइट का मतलब होता है these terms characterize the position of the concerned groups. ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, कुछ कम्युनिस्ट होते हैं, कुछ आपके लिबरलिस्ट होते हैं, रेडिकल्स होते हैं. ठीक है, कुछ सोशलिस्ट होते हैं, कुछ लिबरलिज्म को फॉलो करते हैं कुछ लोग. ठीक है. So these left or right ideology define the terms, characterize the position of the concerned group or parties regarding social change and the role of the state in affecting economic redistribution. ये जो लेफ्ट और राइट की आपकी जो आइडियोलॉजी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या शो करती है, जो भी कंसर्न्ड ग्रुप है या पार्टीज हैं उनके क्या आइडियोलॉजीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं अबाउट सोशल चेंज, या फिर स्टेट का क्या रोल है कि इकोनॉमिकली लोगों को कैसे हम प्रिपेयर करें. ठीक है, वेल डिफाइंड बनाएं इकोनॉमिकली, आपके पैसे का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो. तो उनकी जो आइडियोलॉजीज होती है ना उसको हम बोलते हैं लेफ्ट और राइट. ठीक है. तो नाउ व्हाट इज दिस लेफ्ट और राइट? बिफोर लेफ्ट और राइट हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है, हिस्ट्री ऑफ लेफ्ट एंड राइट. So you all are very much aware about the French Revolution. 1789 में French Revolution हुआ. ठीक है, जुलाई 1789 में हुआ. ठीक है. After that there was the creation of National Assembly. ठीक है, National Assembly का भी creation हुआ. तो वहां पे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे ना वो नेशनल असेंबली में गैदर्ड हुए. ठीक है, उन्होंने डिबेट किया, आर्ग्यू किया कि अब नेशन जो है अब कैसे चलेगा, क्या रहेगा, क्या आइडियोलॉजीज हमें फॉलो करनी है, क्या आइडियोलॉजीज नहीं फॉलो कर, मतलब कौन सी आइडियोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहिए, पावर्स किसके पास कितनी होनी चाहिए. So the more conservative forces, initially defenders of the monarchy, seated themselves in the right wing of the hall. The populist opposition occupied the left wing. From that sitting arrangement come our term right wing and left wing, for those who protect the privileges of the powerful and those who defend the interest of the excluded. अब right wing में कौन थे? अब एक दो
टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि लेफ्ट में बैठा दिया कुछ लोगों को और राइट में बैठा दिया। तो जो राइट में जो लोग थे, जो मोनार्क के साइड थे कि मोनार्क के पास ज्यादा पावर्स होनी चाहिए, ठीक है, तो वो राइट विंग में बैठ गए जो मोनार्क को सपोर्ट कर रहे थे। और जो बोल रहे थे कि नहीं, ऑपोजिशन में जो थे कि लिबरलिज्म आना चाहिए, लिबरलिज्म होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, आपका इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो ऐसे थिंकर्स थे ना, उन वो अपने आप को कौन से विंग में बैठाए हुए थे, वो लेफ्ट डायरेक्शन में बैठे हुए थे। तो ये टर्म वहां से आया, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट। तो दोज हु सपोर्टेड those who supported and protect the privileges of the powerful, उसको हम राइटिस्ट बोलते हैं। एंड दोज हु प्रोटेक्टेड द, इन लेमेस्ट लैंग्वेज आई वुड से कि जो पुअर्स को सपोर्ट कर रहे थे, या जो पुअर्स को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, और पुअर्स के साथ थे, उनको हमने लेफ्टिस्ट बोल दिया, लेफ्ट विंग। So this is the difference between left and right. Left often refers to those who are in favor of the poor, downtrodden sections and support government policies for the benefit of these sections. Normally जो left parties होते हैं, लेफ्ट विंग के जो सिटीजन्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, वो नॉट मेंबर्स, सिटीजन्स जो होते हैं, वो नॉर्मली पुअर को सपोर्ट करते हैं, जो ऐसी सोसाइटीज को, जो ऑप्रेस्ड सोसाइटीज हैं, ठीक है, ऑप्रेस्ड सेक्शंस हैं, या फिर लेस पावरफुल सेक्शंस हैं, वो मेजॉरिटी उससे ज्यादा, मेजॉरिटी उसे इल ट्रीट ना करे, डिस्क्रिमिनेट ना करे, ऐसे सेक्शन को सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सपोर्ट करती है, जिससे कि ये जो पुअर सोसाइटी है, या फिर जो लोअर कास्ट, लोअर सोसाइटीज है, अनप्रिविलेज्ड सोसाइटीज हैं, उनको बेनिफिट मिले। एंड राइट में कौन आता है? राइट रिफर्स टू दोज हु बिलीव दैट फ्री कॉम्पिटिशन and market economy alone ensure progress, and that the government should not unnecessarily intervene in the economy. एंड राइट विंग क्या सपोर्ट कर रहा है, राइट विंग क्या रेफर कर रहा है? राइट रिफर्स टू दोज हु बिलीव दैट कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए, मार्केट इकोनॉमी जो है, मार्केट इकोनॉमी अलोन इंश्योर प्रोग्रेस। मार्केट इकोनॉमी अगर हम उनको लिबरल रखेंगे तो इससे ऑब्वियसली डेवलपमेंट होगी, प्रोग्रेस होगी, एंड गवर्नमेंट को अननेसेसरली ऐसे उनके काम में या फिर उनके बिजनेस में ऐसे इंटरवीन नहीं करना चाहिए, इकोनॉमी में इंटरवीन नहीं करना चाहिए, कोई भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हम सब ने वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, हमने उसके बारे में टू सुपर पावर्स के बारे में पढ़ा था, यूएसएसआर एंड उसका, यूएसएसआर का और यूएसए का, ठीक है। तो जो यूएसएसआर है नॉर्मली उनको लेफ्टिस्ट ही माना जाता है, एंड जो राइटिस्ट, जो ये आपके यूएसए है, ठीक है, उनको राइटिस्ट माना जाता है, क्योंकि वो फ्री इकोनॉमी में, फ्री कंपटीशन में बिलीव करते थे। वाइल जो आपके यूएसएसआर है वो किसको सपोर्ट करता था, किस पे बिलीव करता था कि पुअर सेक्शन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, पुअर सेक्शंस को प्रिविलेज मिले, कि इक्वालिटी हो, उस चीज में बिलीव करता था। तो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू हु आर लेफ्टिस्ट एंड हु आर राइटिस्ट। ओके, so now our next topic for today is ideas of development. So you all are like we have read and we have seen there are so many contestations and so many arguments regarding development. For some people, for some environmentalists, development means like ensuring and protection of natural environment. For industrialists, it means like more and more development of their business. For poor section, development means like उनका वो अगर ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं तो वो उनके ट्राइबल एरिया की प्रोटेक्शन हो, उनको जॉब्स मिले, उनके लिए क्या है डेवलपमेंट हुआ है। ओके, सो डेवलपमेंट हैज डिफरेंट मीनिंग्स for different sections of the people. We have seen in the example of the Odisha, there were industrialists, there were tribals, there were environmentalists. For all of them, development has different meaning. In your
prior classes also you have gone through this chapter in economics की development and different meanings for different sections and उड़ीसा के एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके लिए डेवलपमेंट क्या थी? फॉर देम डेवलपमेंट मीन सेटल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड आफ्टर दैट कि क्या होगा, कंज्यूमर्स जो थे वो स्टील को यूज कर पाएंगे, अर्बन सेक्शन में जो स्टील की डिमांड है वो फुलफिल हो पाएगी। उन इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक स्टील प्रोवाइड करवा पाएगा और अपना बिजनेस भी सेटअप कर पाएगा। बट फॉर ट्राइबल्स ये डेवलपमेंट नहीं थी, उनके लिए कहाँ से डेवलपमेंट होगी? फॉर देम कि उनकी लाइवलीहुड जो थी वो उनसे ले ली जा रही थी, उनसे उनका फॉरेस्ट ले लिया जा रहा था। इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए था कि नेचर की प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। So development has different meanings for different sections. You have gone through one more example of dam building process, right? कि डैम बनाते टाइम पे अब जो सोसाइटीज है, हायर सोसाइटीज हैं, उन लोगों के लिए डैम्स बिल्ड होना उनके घर के पास या उन्हीं के एरिया में डैम बिल्ड होना उनके लिए क्या है, प्रोग्रेस है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रोग्रेस है, क्योंकि अब उनको क्या है, रेगुलरली उनको पानी मिलेगा, टाइम टू टाइम उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, पावर जनरेशन बहुत होगा। बट द लैंड फ्रॉम द पुअर्स हैव बीन टेकन for the purpose of making of for the making of the dam is not getting, and for them that was not development. क्यों नहीं है डेवलपमेंट उनसे? क्योंकि उनके लाइवलीहुड ले ली जा रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनका। कितने सालों से वो वहां पे रह रहे थे, उस फॉरेस्ट में रह रहे थे, तो उनका जो उनका डिस्प्लेसमेंट जो है उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। सो बहुत बड़ी डिस्कशन चलती है कि डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत सारी है। एनी डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट इज बाउंड टू जनरेट so many contradictions, so many conflicts, so many debates. Okay, so now ideas associated with development, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पहले के 10 साल थे ना बच्चे, उसमें क्या हुआ था, बहुत सारी डिबेट्स होती थी, बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए थे जहाँ पे डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे ना कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स आते थे। बहुत लोगों के लिए डेवलपमेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डेवलपमेंट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। तो अलग अलग आइडियाज थे उनकी कि डेवलपमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हु विल टेक द डिसीजन रिगार्डिंग दिस। सो आइडियाज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से कौन से आइडिया से डेवलपमेंट को ऐसे एसोसिएट किया गया था कि सोचा गया था कि हाँ यही डेवलपमेंट होता है? वेस्ट मतलब जितने भी, इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है ना, तो वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज थी ना, जैसे यूएसए हो गई, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, उसको एक स्टैंडर्ड माना जाता था फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। अब वेस्ट में बहुत साल पहले, ठीक है, 2, 3, 4 सेंचुरीज बैक वहां पे क्या था कि क्रिश्चियन डोमिनेटिंग था, कि बहुत अभी भी है कुछ जगह, बट ऐसे था कि क्रिश्चियन डोमिनेटिंग है, बहुत सारी चीजें, मतलब वो भी बहुत ज्यादा रिजिड रहते थे। बट धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, लिबरलिज्म को अडॉप्ट करने लग गए, वो कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करने लग गए, एंड फॉर देम यही क्या है, यही डेवलपमेंट है, ओपननेस जो है, ठीक है, इसी को उन्होंने क्या माना, एक इंस्ट्रूमेंट मान लिया डेवलपमेंट का। सो डेवलपमेंट वाज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न। हम बोलते हैं ना मॉडर्न नहीं है, आपने बहुत बार सुना होगा मॉडर्न नहीं। तो whenever we use this term modern, we refer to the western countries, कि वेस्टर्न कंट्री के कंपैरिजन में हम बोलते हैं मॉडर्न, कि हम वेस्ट के कंपेयर में बता रहे हैं कि मॉडर्न क्या होता है। सो बिकमिंग मोर लाइक द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, ठीक है, मॉडर्न मीन्स बिकमिंग मोर लाइक द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, आपकी यूएसए हो गई, इसी से एसोसिएट करते हैं डेवलपमेंट को। सो obviously the process of development, the process of modernization as in the west, it means breakdown of traditional social structures, कि जो ऑर्थोडॉक्स आपकी ऑर्थोडॉक्स फीलिंग्स है या जो कस्टम्स है, जो
कुछ ऐसे सोशल कस्टम्स हैं जो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, ट्रेडिशनल हैं, ठीक है। जैसे आप कस्टम्स ले लो या चाहे पहनावा ले लो, ठीक है, कि अब इन इंडिया लाइक वी हैव लाइक अलग अलग तरीके के पहनावे होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली हमें सो कॉल्ड नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई जीन्स पहन रहा है तो उसको मॉडर्न माना जा रहा है, और वही अगर कोई इंडियन अटायर में है तो उसको मॉडर्न नहीं माना जाता है। ऑल्दो मॉडर्न, मेरे अकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन का जो मेजरमेंट होना चाहिए वो आपके थिंकिंग प्रोसेस में होना चाहिए, ना कि आपके लुक्स में या फिर अटायर में कि आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके, मॉडर्नाइजेशन, बट ये जो प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन है उन्होंने स्पेशली बोला कि जो आपके ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, कि उसको आप ब्रेक डाउन करो, रिजिड मत रहो। द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म। कैपिटलिज्म आप सबको क्या पता है क्या होता है? एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे कंट्री का जो ट्रेड और इंडस्ट्री है वो प्राइवेट ओनर्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो उसको कैपिटलिज्म बोला जाए गया है। लिबरलनेस मतलब ओपननेस टू न्यू आइडियाज। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कुछ भी आपने सोसाइटी को फ्री छोड़ दिया है कि आप आइडियाज लेकर आओ, आप डेवलपमेंट करो। लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म को इफ यू आर अडॉप्टिंग यू आर मॉडर्न। आइडियाज ऑफ ग्रोथ, डिफरेंट डिफरेंट यू हैव डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज ऑफ ग्रोथ कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। मटेरियल, यहाँ पे जो है मॉडर्नाइजेशन में एक मटेरियल प्रोग्रेस की बात ज्यादा कर रखी है। मटेरियल प्रोग्रेस कि हाँ, कि आपके पास लाइक आप बोल सकते हो कि कितना आपके पास एक जैसे कि आप क्या पहन रहे हो, ठीक है, आप क्या खाना खा रहे हो, ठीक है, ये सब में कितनी इंडस्ट्रीज है आपके यहाँ पे, इंटरनेट कैसा है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, मटेरियल प्रोग्रेस पे ज्यादा फोकस किया गया है मॉडर्नाइजेशन पे। तो साइंटिफिक रैशनैलिटी, ठीक है, मतलब कि आप डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, अंडर डेवलप। अब जिन कंट्रीज ने ये सारी चीजें अडॉप्ट कर ली उनको मॉडर्न कंट्रीज या फिर डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाता है, कि यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज देखोगे वहां पे बहुत सारी चीजें हैं कि वो डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है, क्योंकि वहां पे क्या है, कोई भी मतलब बहुत कम लोग हैं जो पुअर हैं, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड है, कैपिटलिज्म है, फ्रीडम है, लिबर्टी है। कुछ कंट्रीज है जैसे इंडिया, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो आइडियाज हैं ये मॉडर्नाइजेशन के, उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कुछ ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल पीपल अब वो वहीं फॉरेस्ट में ही रह रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेस्ट उनका जो डेवलपमेंट है वो मेजरिंग डेवलपमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बट धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है, गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो इंडिया जैसे इन कंट्रीज को क्या बोलते हैं हम, डेवलपिंग। और कुछ कंट्रीज ऐसी है जो आज भी क्या है, वेस्टर्नाइजेशन को, मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, जो जैसे थे उनके जो उनकी ऑर्थोडॉक्स फीलिंग थी, जो रिजिडिटी थी कि उन्हें अपने ही कस्टम्स फॉलो करने हैं, उनको इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश नहीं करनी है, तो उसको हम अंडर डेवलप, वो निकलना नहीं चाहते हैं, तो उन कंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं। सो two models of development were there before फॉर इंडिया, ठीक है। इंडिया के पास जो थे दो डेवलप्ड मॉडल्स थे। पहला था आपका लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल यूरोप एंड यूएस का, एंड द सेकंड वन इज द सोशलिस्ट मॉडल, ठीक है। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, लाइक इंडिया हैड दिस टू मॉडल्स before her liberal capitalist model and the socialist model. लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल मतलब लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, उसमें फोकस किया है। सोशलिस्ट मॉडल में आपका किसको फोकस किया गया है? सोशलिस्ट मॉडल में आपको फोकस किया गया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, ठीक है, इक्वालिटी हो, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट करे। तो ये जो है यूएसएसआर, जो आपकी आपने चैप्टर पढ़ा ही है, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो उस टाइम पे आफ्टर इंडिपेंडेंस, एट दैट टाइम यूएसएसआर एंड यूएस, ये दो सुपर पावर्स थी।
तो इंडिया के पास दो चॉइसेस थी, अब इंडिया क्या चूज करता। सो देयर वर मेनी इन इंडिया देन हु वर डीपली इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत डेवलपमेंट। सोवियत डेवलपमेंट मीन सोशलिस्ट मॉडल को बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अडॉप्ट करना चाहते थे, और वो हाईली इम्प्रेस्ड हुए थे कि उनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उनकी सोसाइटी कैसे डेवलप कर रही है, और वहाँ पे जो ये इक्वालिटी का जो फोकस था, इक्वालिटी होना चाहिए, काम इक्वालिटी होना चाहिए, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्राइवेट ओनर्स के पास जो है कंपनीज का जो जो मार्केट है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इंडिया बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे, इंडिया के बहुत सारे लोग इम्प्रेस्ड हुए थे, बट इवन अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिस्ट के भी जो अमेरिका के भी जो है बहुत सारे सपोर्टर्स थे, वो बोलते थे कि फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। So obviously this reflected a broad consensus that had developed during the national movement. National movement के टाइम पे नेशनल मूवमेंट के टाइम पे बहुत क्लियर था ये चीज बहुत क्लियर थी हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स के सामने, that the economic concerns of the government of free India would have be different from the narrowly defined commercial function of the colonial government। कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो जो अपने उनके जो फंक्शंस थे, कमर्शियल फंक्शंस थे, जो नैरो फंक्शंस थे, उससे काफी अलग होगा, काफी डिफरेंट होगा। सो इट वाज क्लियर फॉर आवर नेशनल डेवलपमेंट की जो टास्क होगा पॉवर्टी का, द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशियो एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन वाज बीइंग seen primarily as the responsibility of the government। कि अब यहाँ पे जो पॉवर्टी को एलिवेट करना है, सोशल और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होना चाहिए, इसको जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो किसको दी गई कि ये गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पॉवर्टी को एलिवेट करें, सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो हमारे कंट्री का। और इसके लिए बहुत सारे डिबेट्स भी हुए। कुछ लोग जो थे सोशलिस्ट इकोनॉमी के, सोशलिस्ट मॉडल के फेवर में थे, कुछ लोग आपके लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल के फेवर में थे, कुछ लोगों के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन सीम टू बी द प्रेफर्ड पाथ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, लिबरलाइजेशन होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब था कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होना चाहिए, एक रूरल पॉवर्टी जो है हमें उसे एलिवेट करना है, ये हमारी क्या होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज होना चाहिए। तो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, जो मोर फोकस्ड आइडिया ऑफ डेवलपमेंट था वो क्या था कि सोशलिस्ट मॉडल के मतलब कि पास ज्यादा, मतलब आप बोलते हो ना कि ज्यादा मतलब कि फॉलो किसको करना चाह रहे थे, तो ज्यादा फॉलो जो थे वो सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करना चाह रहे थे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी कंट्री जो है ओवरऑल डेवलप करे, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सोशल डेवलपमेंट भी हो, पॉवर्टी का एलिमिनेशन हो। ओके, so that was the idea of development at that time. So class, this is all about today. Go through the topic, and if you face any problem, do let me know. Thank you so much for joining the class, everybody. Bye bye.